हाँ, तो बाबू आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्याय बाबू कक्षा 5 का बाबू पाठ 17 कौन सा? तो पाठ 17 फांद ली दीवार बाबू, ठीक ना? तो इसका पूरा क्वेश्चन आंसर हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे बाबू। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर, वो भी बाबू छोटा-छोटा उत्तर में, ठीक ना? कोई ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं है इसका। तो चलते प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है बाबू प्रश्न आपका। आपका है बाबू अभ्यास प्रश्न, कौन सा? तो अभ्यास प्रश्न बाबू वास्तुनिष्ठ प्रश्न, वास्तुनिष्ठ प्रश्न 1.1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक ना? पहले बाबू सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो प्रश्न ओ कह रहा है लड़के लड़कियों के खेल किस तरह के होना चाहिए? किस तरह के होना चाहिए बाबू? तो एक समान होना चाहिए, ठीक ना? कोई अलग फलग नहीं बाबू, एक समान होना चाहिए लड़के लड़के के खेल, जो कि आपका पहला ऑप्शन एक समान। तो हाँ, उत्तर में आपको बाबू इस प्रकार एक समान नोट कर लेना है, ठीक ना? तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं पहले बाबू। प्रश्न वो कह रहा है घर के बाहर खेलने जाने वाले खेलों का समूह बाबू। घर के बाहर खेले जाने वाले कौन से? तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो कि आपके दूसरा ऑप्शन में है बाबू, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो यहाँ उत्तर में आपको क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल नोट कर लेना है। प्रश्न 100 कह रहा है बास्केटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है बाबू। बास्केटबॉल की टीम में बाबू खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है बाबू, ठीक ना? तो 7 आपको नोट कर लेना है यहाँ पे, और जो कि आपके ऑप्शन पहला में है बाबू, ठीक ना? तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है बाबू, प्रश्न 2 कह रहा है खिलाड़ी की योग्यता की पहचान होती है बाबू। उस खिलाड़ी की योग्यता की पहचान कैसे होती है? तो उसके खेल से बाबू। क्या? तो उसके खेल से, जो कि आपके ऑप्शन दूसरा में है बाबू, ऑप्शन दूसरा उसके खेल से। तो उसके खेल से यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, ठीक ना? तो इसको पहले हम थोड़ा ऊपर करते हैं। प्रश्न है बाबू 1.2 रिक्त स्थान को भरे, ठीक ना? प्रश्न कह रहा है बाबू रिक्त स्थान को भरना है बाबू। तो पहला कह रहा है किसी खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके उसके खेल से की जाती है बाबू। उसकी क्या से की जाती है? तो खेल से की जाती है, ना कि उसकी जातीय और आर्थिक स्थिति से बाबू, ठीक ना? तो खेल आपको नोट कर लेना है। उसी में अगला प्रश्न कह रहा है खेल खेलते समय खिलाड़ी के रूप में खेले, कभी मत सोचे कि तुम लड़की हो या लड़का हो, ठीक ना? कह रहा है वो खिलाड़ी खेलते समय खिलाड़ी के रूप में खेले, ठीक ना कि बाबू लड़की और लड़का के देख के उस रूप से उसको जलीज किया देते, ठीक ना? तो अगला प्रश्न कह रहा है मेसिकोम का संबंध कौन सा खेल से बाबू? तो बॉक्सिंग बाबू, ठीक ना? कौन सा खेल से? तो बॉक्सिंग बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है लड़के लड़कियों के खेल एक एक से हो, सभी को खेलने का समान मौका मिले बाबू, ठीक ना? सभी को खेलने का समान मौका मिले, ठीक ना? जो कि बाबू जो लड़का खेल सकते हैं वो लड़की भी खेल सकती है बाबू, ठीक ना? तो अब अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। पहले हम इसको ऊपर कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे बाबू अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कौन सा? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू। अब इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं, ठीक ना? तो प्रश्न दूसरा कह रहा है बाबू, अति लघुत्तरीय का प्रश्न है बाबू, कह रहा है टीम की एकता से क्या लाभ है? क्या लाभ है बाबू? तो टीम की एकता होने से सहयोग मिलती है वो। क्या? तो सहयोग मिलती है, पूरा टीम एकता होकर खेलती है बाबू, तो जीतने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है, ठीक ना? उसी प्रकार प्रश्न तीसरा कह रहा है टीम के लिए खेलना सही क्यों होता है? खेलना क्यों सही होता है बाबू टीम के लिए? तो खेल खेल भावना विकसित होती है। क्या? तो खेल भावना विकसित होती है बाबू, ठीक ना? प्रश्न चौथा कह रहा है अखबार की रिपोर्ट में लिखा था अफसाना दीवार फांद फांद चुकी है, इसमें कौन सी दीवार के बारे में कहा गया है बाबू? कौन सी दीवार के बारे में कहा गया है बाबू? तो उत्तर में आपको नोट करना है समाज समस्याओं और मुश्किलों की दीवार के बारे में कहा गया है बाबू, ठीक ना? समाज समस्याओं और मुश्किलों की दीवार के बारे में कहा गया है बाबू, ठीक ना? तो नोट कर लेना है बाबू पूरा। बोले ना आपको पूरा छोटा छोटा उत्तर हम लिखवाएंगे, कोई ज्यादा बड़ा नहीं बाबू, ठीक ना? तो अब आके देखते हैं बाबू, इसको हम ऊपर करते हैं पहले। अब है बाबू लघु उत्तरीय प्रश्न, कौन सा? तो लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू, ठीक ना? तो बाबू अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, ठीक ना? अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए बाबू, ठीक ना? तो अगला प्रश्न क्या है बाबू? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है यदि आपको किसी खेल को खेलने से रोका जाए तो आप क्या करेंगे बाबू? क्या करेंगे बाबू? तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा और खूब मेहनत करूंगा और सफल हो जाऊंगा बाबू, ठीक ना? तो इसी प्रकार आपको नोट कर लेना है प्रश्न 5वां का उत्तर बाबू, ठीक ना? प्रश्न 6 कह रहा है आपके घर के ज्यादातर काम कौन करता है? क्या यह सही है या बदलाव करने की आवश्यकता होती है बाबू? प्रश्न बोल रहा है बाबू आपके घर में ज्यादातर कौन काम करता है बाबू? क्या यह सही है या बदलाव करने की आवश्यकता है बाबू? तो उत्तर में लिखना है माँ दादी बहन काम करते हैं बाबू, ठीक ना? जो घर का काम है माँ दादी बहन काम करते हैं, इसके बदलाव की जरूरत है बाबू, ठीक ना? इसमें बदलाव की जरूरत है, सभी को मिलकर काम करना चाहिए बाबू। क्या? तो सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, ठीक ना? तो प्रश्न छठा का भी आपको उत्तर नोट कर लेना है बाबू कुछ इसी प्रकार। तो अब ऊपर करते हैं पहले इसको। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है बाबू, प्रश्न नंबर 7 अगर आप
खेलेंगे तो आपको क्या-क्या हानि होगा? क्या-क्या हानि होगा बाबू? तो हमारा शरीर कमज़ोर होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, दोस्तों के साथ मिलना-जुलना नहीं हो पाएगा बाबू, ठीक है ना? तो प्रश्नात्मक का भी बाबू आपको इस प्रकार नोट कर लेना है, जो हम लिखे सेम यही आपको नोट करना है, ठीक है ना? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है बाबू, आपके विचार से लड़के-लड़कियों के खेलों में अंतर होना चाहिए या नहीं? और क्यों बाबू? प्रश्न बोल रहा है, आपके विचार से क्या लड़का-लड़की का खेल अलग होना चाहिए ना? और क्यों? तो उत्तर में आपको लिखना है, लड़के-लड़कियों के खेल में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों की तरह प्रतिभाशाली होती है। इन्हें भी समान अवसर मिलना चाहिए बाबू, ठीक है ना? समान अवसर मिलना चाहिए बाबू। तो आपको प्रश्न 8 का उत्तर इस प्रकार नोट कर लेना है कुछ, ठीक है ना? नोट कर लेना है बाबू। तो अब ऊपर करते हैं बाबू। हालाँकि आगे अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कौन-सा? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाबू। आगे इसका भी उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है बाबू, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, आप एक टीम के लीडर हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी हैं। आप खिलाड़ियों में एकता और टीम भावना लाने की क्या क्या करेंगे वो? क्या करेंगे बाबू? तो अगर आप एक टीम लीडर हैं बाबू, टीम को आप ही चला रहे हैं, तो खिलाड़ियों को एकता करने के लिए आप क्या करेंगे बाबू? तो उत्तर में आपको लिखना है, टीम के सदस्यों को ईमानदारी के लिए प्रेरित करेंगे बाबू। क्या? तो ईमानदारी के लिए प्रेरित करेंगे। सभी को एक समान भावना से देखेंगे बाबू, सभी को एक समान भावना से देखेंगे बाबू, ठीक है ना? टीम के लिए एक होकर खेलने को कहेंगे बाबू, सभी को एक में मतलब बाबू मिल-जुल कर खेलने को बोलेंगे, ठीक है ना? उसके बाद टीम के सभी सदस्यों से प्रतिदिन खेल का अभ्यास कराएँगे बाबू, ठीक है ना? तो कुछ इस प्रकार बाबू प्रश्नों का उत्तर आपको नोट कर लेना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो बाबू प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, आजकल लड़कियां सभी क्षेत्रों में काम कर रही है बाबू। क्या? तो सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। आपने कौन-कौन से क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ते देखा है? आपके विचार से यह सही है? तो आपको उत्तर में लिखना है बाबू। आजकल आजकल लड़कियां खेल, विज्ञान, कला, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी और व्यवसाय जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है बाबू, ठीक ना? कहाँ-कहाँ बाबू बढ़ रही है? तो खेल, विज्ञान, कला, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी और बाबू व्यवसाय जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है बाबू, ठीक ना? यह बहुत अच्छा है, यह बहुत ही अच्छा है बाबू, ठीक ना? इससे ऐसे वे अपने सपनों का पूरा कर सकते हैं बाबू, ठीक ना? तो बाबू हम पूरा क्वेश्चन आंसर इस क्लास में करा दिए हैं बाबू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, अभी तुरंत कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना? वीडियो को क्या कीजिए? तो वीडियो को लाइक कीजिए बाबू, ठीक है ना? तो मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में।